हाँ जी, मैं रोहन स्टडी पॉइंट में रोहन, आप सभी का वेलकम। भारतीय संविधान सीरीज में आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 7 के बारे में, जो कि बात करता है उन लोगों के बारे में जो भारत से पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हो गए हों। उनके लिए भारतीय संविधान में क्या अधिकार और क्या प्रावधान है भारतीय नागरिकता को लेकर। इससे पहले हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 6 के बारे में, जो कि बात करता था उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से भारत की तरफ माइग्रेट हो गए हों और उनके लिए क्या अधिकार और क्या प्रावधान था हमारे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता को लेकर। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 7। इससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 7। तो आर्टिकल नंबर 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस टू पाकिस्तान। जैसा कि मैंने बताया, उन लोगों के बारे में बात की गई है, कुछ ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान की टेरिटरी की तरफ माइग्रेट हो गए हैं, ठीक है, उनको लेकर भारतीय संविधान में क्या अधिकार और क्या प्रावधान है भारतीय नागरिकता को लेकर, क्या उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल नंबर 5 एंड 6। आर्टिकल नंबर 5 और 6 अनुच्छेद 5 और 6 में जो भी मैंने आपको बताया उसको एक बार साइड में रख दो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आर्टिकल खुद कह रहा है, कंफ्यूज नहीं हो, साइड में कर दो एक बार। ठीक है, हैज आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, इस डेट को ध्यान में रखना, migrated of a territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizen of India। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले डिवीजन देखो, क्या डिवीजन हुआ था। आपको पता होगा कि डिवीजन तो 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच के अंदर हुआ था। ठीक है, इस तारीख में 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 के बीच में डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो था भारत की टेरिटरी से ही निकला था। ठीक है, और पाकिस्तान कितने बने थे? 2 बने थे। कौन सा? ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जो आज का बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसके अंदर हुआ यूं था, इस आर्टिकल में से बताया गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947, ध्यान रहे मार्च की बात की है, 1 मार्च 1947, इस तारीख से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान की टेरिटरी में ही रहने लग गया या वहीं का नागरिक बन गया, ठीक है, तो उसको सिंपल सी डेफिनेशन में समझा दिया है कि वह अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, और कब से? 1 मार्च 1947 से पहले अगर वह वहां नौकरी कर रहा था या कोई काम कर रहा था, ठीक है, अब वह टेरिटरी पाकिस्तान में चली गई था, सिंध का एरिया था, बलूचिस्तान था, ठीक है, और कराची था, ठीक है, तो पार्ट तो इंडिया का ही था, लेकिन वो आज पाकिस्तान बन गया, तो वहां कोई जो भी रह रहा था अब वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो migrated to territory now included in Pakistan has returned to territory of India। ठीक है, बताया गया कि अब वह नागरिक जो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत का नहीं है लेकिन वह पाकिस्तान का नागरिक बन गया है, लेकिन अब वह पाकिस्तान से भारत वापस आना चाहता है, दोबारा से आना चाहता है, उसे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा और भारत में आकर रहना चाहता है, तो क्या रह पाएगा वो? आइए जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। अंडर अ परमिट फॉर अ रिटर्नमेंट और अ परमानेंट रिटर्न इश्यू बाय और अंडर, ठीक है, दी अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ एंड एवरी सच पर्सन शैल फॉर दी purposes of a clause number B article number 6 be deemed to have migrated to the territory of India, ठीक है, आफ्टर 19 जुलाई 1948। आपको आर्टिकल नंबर 6 अच्छे से याद होगा, है ना? तो उस आर्टिकल 6 को दोहराया गया है इसके अंदर कि अब कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान का नागरिक बन गया था अब वह भारत में दोबारा आना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं आर्टिकल 6 के अनुसार कि सबसे पहले 19 जुलाई 1948 से पहले उसे भारत आना पड़ेगा और वह भारत का नागरिक बन जाएगा। दूसरी क्या है, अगर 19 जुलाई 1948 जो तारीख है उसने जो है उसको छोड़ दिया है, अभी भी भारत में नहीं आया लेकिन अब वह भारत में आना चाहता है, उसके लिए भी प्रोसेस निकाल रखा सरकार ने। 19 जुलाई 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो सरकार के अनुसार जो बनाया गया कानून है उस परमिट के हिसाब से उसे जो है भारत के अंदर 6 महीने रहना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन लगाकर जो है भारत की नागरिकता वह प्राप्त कर सकता है।
ये तरीका है भारत का नागरिक बनने का पाकिस्तान के नागरिक को। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपको देता हूं क्विक रिवीजन इस आर्टिकल का मोटा मोटा। देखो कि जो लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं उनके लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है नागरिकता को लेकर। सिंपल सी बात है। ठीक है, जो पाकिस्तान बन गया भारत से निकलकर, ठीक है, उस पाकिस्तान जो लोग रह रहे थे भारत के, अगर वह भारत वापस नहीं आते, ठीक है, तो वह भारत के नागरिक माने जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी भारतीय संविधान से। ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है कानून के हिसाब से वह जो है भारत को 19 जुलाई 1948 जो तारीख दे रखी है इसके हिसाब से वह भारत में दोबारा आना चाहता है, ठीक है, वह पाकिस्तान में जाकर चेक कर लिया कि भाई देखो मैं जो है पाकिस्तान में रहकर आया हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मैं दोबारा भारत के अंदर रहना चाहता हूं, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 1948 जो तारीख कौन सी है, 19 जुलाई 1948 से पहले आना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, इससे पहले अगर वह नहीं आता, इसके बाद आता है, तो वही एप्लीकेशन लगाओ, 6 महीने भारत में रहो, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दो तरीके हैं भारत की नागरिकता बनने के पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें। ठीक है, और हाँ ध्यान में रहे उन लोगों की नागरिकता बिल्कुल ही छीन ली जाएगी जो भारत के नहीं है, अब पाकिस्तानी नागरिक बन चुके हैं। मिलेंगे जल्द ही एक नए आर्टिकल के साथ, आर्टिकल नंबर 8 में। तब तक हमारी सीरीज के साथ बने रहिए। धन्यवाद। एक चाय के कप के साथ।